प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस हम वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण क्या होता है वो आज देखने वाले हैं। इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक आपकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करेंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ऐसे शॉर्ट पार्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको याद भी रहेगा। इसीलिए आपको ऐसी शॉर्ट वीडियोस दी जा रही है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं, एसिड और बेस यानी कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इतना तो सबको पता ही रहता है, लेकिन आपको एक याद क्या रखना है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ से हीट भी निकलती है, उष्मा भी निकलती है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते, जैसे एक एसिड हमने ले लिया HCl, एक एसिड मैंने लिया HCl, उसके साथ मैंने एक बेस को मिलाया, एक बेस मैंने ले लिया, एक क्षार मैंने ले लिया NaOH, यानी कि ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं बीच बीच में आपको फॉर्मूले भी बताते जाऊंगी ताकि आपके एग्जाम के लिए आप फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ हमने क्या मिलाया? एक बेस मिलाया, एक क्षार मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बना लेंगे? ये NaCl, यानी कि NaCl हमारा क्या है? सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, साथ ही साथ वाटर, और हीट भी क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो आप जहां पर भी ये रिएक्शन कर रहे, कोई भी टेस्ट ट्यूब में अगर रिएक्शन करते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में ये करके देखते होंगे। अब इसका मैं डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी एवरीडे लाइफ में हम ये अनुभव करते हैं कि हमें कई बार इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है। ठीक है, अब अपच कैसे होता है? हम बहुत ही ज़्यादा तेल मसाले का खा लेते हैं, और सभी को तेल मसाला पिज़्ज़ा बर्गर खाना बहुत पसंद होता है। वो हम बार बार अगर खाते हैं तो हमें अपच और इनडाइजेशन हो जाता है। वो क्यों होता है और उसको ठीक कैसे करना है, ये हम समझने वाले। ठीक है, तो इनडाइजेशन जो होता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? HCl का काम क्या है? हमारे पेट में हमने जो भी खाना खाया, हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया भी वहां पर आ जाते हैं, जीवाणु आ जाते हैं। उसको मारने का काम कौन करता है? ये HCl करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है? पाचन करने में, डाइजेशन करने में मदद कर रहा है। अब बात आती है अपच की, इनडाइजेशन की। तो जब ये HCl बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, HCl की मात्रा जितनी रहना चाहिए अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? हमें एसिडिटी होती है, यानी कि अपच हो जाता है। ठीक है, अब HCl क्या है? एसिड है। तो अपच को दूर करने के लिए एसिड के साथ क्या मिलाना पड़ेगा? बेस मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? क्षार मिलाना पड़ेगा। तो जब भी हम एसिड के रिएक्शन को कम करने के लिए बेस उसके साथ मिलाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण। तो जब भी हमें अपच हो रहा है तो सबसे अच्छा आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के ऊपर। तो HCl के रिएक्शन को कम करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसे क्या कहा जाता है? एंटा एसिड कहा जाता है, यानी कि MgOH ट्वाइस। ये आपको याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को इसीलिए क्या कहा जाता है? एंटा एसिड, क्योंकि ये एसिडिटी को कम करता है, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है MgOH ट्वाइस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ होता है? एंट स्टिंग, चींटी का डंक। जब हमें चींटी काट लेती है तो हमें वहां पर इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, अब चींटी क्या करती है? हमें जहां पर भी काटती है वो मिथेनोइक एसिड वहां पर छोड़ देती है, यानी कि एक एसिड छोड़ देती है। या तो आप उसे मिथेनोइक एसिड कहिए या तो उसे फॉर्मिक एसिड कहिए, दोनों एक ही है। जैसे हमारे घर का नाम और स्कूल का नाम अलग अलग होता है, तो ये एसिड के भी दो नाम है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। तो जब भी चींटी काटती है तो वो क्या छोड़ देती है? मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। अब एसिड के रिएक्शन को कम करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? बेस लगाना पड़ेगा, क्षार लगाना पड़ेगा। तो कौन सा बेस लगाना है ये एग्जाम में पूछता है। तो चींटी के डंक के रिएक्शन को दूर करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा बेकिंग सोडा। क्या लगाना पड़ेगा? बेकिंग सोडा। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एसिड के रिएक्शन को दूर करने के लिए क्या लगाया गया? बेस लगाया गया। तो ये भी क्या है? हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तीसरा हम देखते हैं हमारे टूथपेस्ट में।
टूथपेस्ट कहते हैं ना, क्या आपके पेस्ट में नमक है? ये वाला ऐड आपने सुना होगा। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। और वो क्या छोड़ देता है? वहाँ पे एसिड छोड़ देता है, जिसके कारण हमारे दांत सड़ने लगते हैं, हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। इसीलिए हम ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो वो एसिड के रिएक्शन को कम कर दे। यानी कि टूथपेस्ट में क्या रहता है? बेस रहता है, क्षार रहता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? हमारे न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि टूथपेस्ट बेसिक रहता है कि एसिडिक रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या रहता है? बेसिक रहता है, क्षारीय रहता है। और आपको याद रखना है जो हमारे मुंह में एसिड है उसका पीएच एग्जाम में पूछ लेगा, तो 5.5 आपको याद रखना है। अगर 5.5 से नीचे चला गया तो हमारे दांत गिरने लग जाएंगे, दांत सड़ने लग जाएंगे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। सारी बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से कि जब भी कोई एसिड क्षार के साथ मिलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो अभी हमने देखा कि जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक तो लवण बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। तो सॉल्ट और वाटर हमें इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ये दोनों ऑप्शन को पहले काट दो। तो सॉल्ट और वाटर के साथ आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि हीट भी निकलती है, उष्मा भी निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें से हीट बाहर निकलती है, ठीक है। जिसमें से भी उष्मा बाहर निकलती है उसको एक्सो बोलते हैं, यानी कि एग्जिट करना, उष्माक्षेपी कहा जाता है। और जिसमें भी हीट अंदर आती है उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें भी मैं आपको समझाऊंगी, एक एक करके हम छोटी छोटी वीडियो से सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और जल बनाता है, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो वो रिएक्शन को क्या कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH ट्वाइस को किस चीज के लिए उपयोग में लाया जाता है या उसे क्या कहा जाता है? तो हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एसिडिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे यूज होता है? एंटा एसिड की तरह यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने 2 या 3 चीजें पढ़ ली है। सारे बच्चों को क्या करना है? कमेंट में ये बातें लिखना है। आज अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो जो मैंने यहाँ पर बताया है सारी बातें आप कमेंट में लिखते जाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है MgOH ट्वाइस। और ये क्या है? एक एंटा एसिड है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बताना है, ये सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्स एक ऐसा केमिकल है जो हमारे पेट में रहता है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो X क्या हो गया? जो हमारे पेट में रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl है। तो पहले आप ये दोनों ऑप्शन को काट दीजिए क्योंकि X हमें पता चल गया है क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। अब क्या बोल रहा है कि जब भी X बहुत ज़्यादा हो जाता है, X अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से हमें अपच होने लगता है, तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए आपको Y लेना पड़ेगा। तो बताइए वो Y क्या रहेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहेगा। क्या रहेगा? Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो X हमारा क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और Y क्या हो गया? हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सोडियम कार्बोनेट वाला हमने कहाँ देखा है? चलिए मैंने जो होमवर्क दिया था यहीं पर आंसर पता चल गया। ये है हमारा बेकिंग, नहीं ये क्या है? हमारा वॉशिंग सोडा है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। होमवर्क आपका वही रहेगा कि आपको बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, ये कमेंट में लिखकर बताना है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला भी सारे बच्चे लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से न्यूट्रलाइजेशन के लिए, उदासीनीकरण के लिए क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर सभी कमेंट में कर देंगे। और दो या 3 क्वेश्चन मैंने बीच बीच में भी आपको सारे होमवर्क दिए हैं। सारे होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में करके बता देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैम ऐसी ऐसी शॉर्ट वीडियोस आप और लेकर आइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और सारे बच्चों को इसे लाइक और शेयर कर देना है। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे।